जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं पीली सरसों को लेके कुछ स्वर विज्ञान को जोड़ के ऐसा उपाय जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। हम तिथियों के हिसाब से भी जानेंगे कि किस तरह से कैसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिलहाल आज हम जानते हैं कि पीली सरसों के इस उपाय से कितनी तेज़ी से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम सब इंसानों की कोई ना कोई इच्छा तो ज़रूर होती है जो हम चाहते हैं पूरी हो जाए, और कितने सारे हम मन्नतें भी मांगते हैं, कितने सारी हम प्रेयर्स करते हैं, मंदिर जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं लोगों की। तो ये वाला पीली सरसों का उपाय आपकी हर डिमांड यानी कि हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। तो आज ये उपाय मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जितने भी नए लोग मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अपने कमेंट भी ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन देते हैं और मैं फिर इतना सारा अपना ज्ञान का पटारा आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा उपाय है पीली सरसों का जो हमारी ज़िंदगी में हर इच्छा को पूरी कर देता है। तो पीली सरसों जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे, इसको क्या करना है, आपने थोड़ी सी लेनी है, चुटकी बरसी, यानी कि ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दाने ले लीजिए। इन दानों को जब पकड़ना है, अब सारी प्रोग्रामिंग सीखिएगा, अच्छी तरह से टेक्निक सीखिएगा। आप घर ले आए, जिनके घर में है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है लेके आए हैं तो उसमें आपको स्वर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जब करने लगे ये उपाय तो ज़रूर इस बातों का ध्यान रखें, ये उपाय आपको रात को ही करना है, पहली बात। और दूसरी बात, आपका कोई भी स्वर चल रहा हो, आपने उसी स्वर यानी कि उसी जिस साइड से आपका नेज़ल से सांस अच्छी तरह से आ रही है। अब बहुत सारे लोग नए होंगे तो चलिए थोड़ा सा मैं फिर से बताती हूँ। स्वर हमारी सांसों को बोलते हैं, और जो राइट नेज़ल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, जो लेफ्ट होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। तो आपका चंद्र नाड़ी चल रही हो या सूर्य नाड़ी चल रही हो, डज नॉट मैटर। आपने जो सरसों को उठाना है तो देखना है कि आपका राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। फिर उसी पहले इनहेल करना है आपने, ये नहीं कि फटाफट से सरसों पकड़ी, आपने इनहेल करना है और अपनी इच्छा को सोचते हुए उस पीली सरसों को उठा लेना है, यानी कि उन दानों को उठा लेना है। मुट्ठी भर नहीं उठाने, जितना आपकी चुटकी भर में आया ठीक है, उसको बाद में आपने हाथ पे रख लिया और बाद में एक्सेल कर दिया। अब फिर से इनहेल करेंगे और पिल्लों के नीचे रख देंगे। अब ये मत कहिएगा कि इसको पूड़ी बना दें या किसी कपड़े में बांध दें, बिल्कुल नहीं, किसी कपड़े में नहीं बांधना, क्योंकि ये पीली सरसों की एनर्जी इतनी ज़्यादा है होती है। ये आपको पता चलेगा जब आपका सुबह उठ के शरीर हल्का होगा ना और आप इतना पॉजिटिव फील करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो पीली सरसों आपने रात भर रखी है अपनी पिल्लों के नीचे, ये कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो आपने पहले तो चेक करना है कि स्वर कौन सा चल रहा है, फिर इनहेल करना है। इनहेल करते हुए सरसों को उठाना है और हाथ में अपनी इच्छा बोलते हुए इनहेल ही रखना है। सांसों को पहले से सोच के रखिए क्या इच्छा है आपकी। सो इनहेल में ही सारा काम करना है, क्योंकि इनहेल का मतलब हम चाह रहे हैं, हम अंदर खींच रहे हैं, और एक्सेल का मतलब हम छोड़ रहे हैं। अब लेना है चीज़ को, इच्छा को पूरा करना है तो इनहेल करना है। बार बार समझा रही हूँ, नए लोग थोड़े नहीं समझ पाते, सो पुराने लोग तो जो स्वर विज्ञान से जुड़ चुके हैं उनको तो सारी नॉलेज है, लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। सांस भरनी है, सरसों उठानी है, एक्सेल तब तक नहीं करना जब तक आप इच्छा नहीं बोल लेते। अब आपने पकड़ लिया, इच्छा भी बोल ली, धीरे धीरे सांसों को एक्सेल कीजिए। अब फिर इनहेल कीजिए। ये इनहेल एक्सेल इसलिए बार बार करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आप इतनी देर तक रख नहीं पाओगे। ये 5 बार आपको अपनी इच्छा को बोलना है सोते टाइम। एक बार आपने बोल ली उठाते टाइम, एक बार आपने रखते हुए बोल ली, अब 3 बार आप तब बोलेंगे जब सो रहे होंगे। आपने हाथ ऐसे रखना है, मान लीजिए ये पिल्लो है तो पिल्लो पे हाथ रखा ऐसे और आप सो रहे हैं, और सोते सोते इनहेल किया आपने और अपनी इच्छा को बोला। जैसे आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है कि मेरे मंथली इनकम इतनी हो जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी बीवी मिल जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए,
हमारे घर प्यारा सा बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, एवरीथिंग, कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को आपने 3 बार फिर से बोलना है। पहले इनहेल करना है, बोल ली, धीरे धीरे एक्सेल कीजिए, फिर दूसरी बार आपने सांस भरी, फिर बोलिए, फिर एक्सेल कीजिए, फिर तीसरी बार आपने सांस भरी, फिर बोलिए और फिर एक्सेल कर दीजिए। इसी तरह आपने 5 बार आपने ये बोलना है और फिर सो जाना है। सुबह उठना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो ऐसे मतलब बिखर जाएगी। देखिए थोड़ी सी तो है, बिखरने दीजिए। इसका चमत्कार तभी होगा जब ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से प्योर कर देगी और आपके अंदर के नेगेटिव विचारों और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अपनी ओर खींच लेगी। अब सुबह उठे हैं, आपने फिर से उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा जब करना है, याद रखिए इनहेल करना है, सांस को इकट्ठा कर लिया, फिर इनहेल करते हुए, अगर नहीं इतनी देर सांस रोक सकते कोई बात नहीं, आपने इकट्ठा किया, एक्सेल कर दीजिए, उसके बाद फिर सांस लीजिए। अब जो ये आपने टेक्निक करनी है ना, 5 बार फिर से करनी है, 5 टाइम। जैसे आपने रात को 5 टाइम की थी वैसे ही इनहेल किया, इच्छा बोली, धीरे धीरे एक्सेल कर दिया, उसके बाद फिर इनहेल किया, अपनी इच्छा बोली और फिर एक्सेल कर दिया। इसी तरह आपने सांस भरते हुए इच्छा बोलनी है, सांस छोड़ते हुए आपने कुछ सोचना नहीं है। 5 बार करने के बाद अब इन सरसों के दानों को घर से बाहर फेंक दीजिए। अब आप 3 ऑप्शन मैं देती हूँ। चौराहे पे फेंक सकते हैं, इससे क्या होगा, आपकी जो भी आपकी इच्छा है बहुत जल्दी पूरी होगी। अब ये नहीं कि जो बाकी इधर उधर फेंक रहे हैं उनकी पूरी नहीं होगी। चौराहे वालों की ये है कि ये इच्छा बहुत ज़बरदस्त जल्दी से पूरी होगी। और जिन लोगों को मतलब ये आप कहाँ फेंक सकते हैं, घर से थोड़ी दूर जाके फेंके, बिल्कुल घर के पास दाने नहीं बिखेरने। क्या होता है कि आपके घर के लोग ही बाहर निकलते हैं जूते चप्पल से, फिर कोई दाना चिपक के अंदर आ सकता है, तो थोड़ा सा घर से दूर जाके फेंकिए। ये नहीं कि अपने घर में बिखेर देनी है। जितनी आपकी बैड एनर्जीज होगी, जितनी आपके शरीर पे कोई बीमारी रोग होगा, वो सब एनर्जी उसमें जब्त हो जाएगी और सारी एनर्जी उस सरसों के ज़रिए आपके घर से बाहर चली जाएगी। आप ये मत सोचिए कि दूसरे इससे निकलेंगे उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अब दाने यूजलेस हो चुके हैं। इनकी सारी अपनी एनर्जी इन्होंने अंदर अपने खींच ली है। बस ये है कि ये दाने आपके घर दोबारा नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा घर से बाहर थोड़ी दूर जाके फेंकिए और फिर आप देखिए कि ये चुटकियों में आपकी कैसे इच्छा पूरी होती है। कौन कौन से दिन कर सकते हैं जान लेते हैं। आप थर्सडे को कर सकते हैं, आप ट्यूसडे को कर सकते हैं, सैटरडे को बिल्कुल नहीं करना, फ्राइडे को भी कर सकते हैं, मंडे को भी कर सकते हैं। तो बाकी जो दिन बचे हैं इसमें आज मतलब आप समझ लीजिए इसमें आप संडे और सैटरडे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूर्य प्रधान दिन होते हैं और थोड़े गर्म मानी गई हैं तिथियाँ। तो चंद्र स्वर ज़्यादा मतलब चलता है उसमें, जिन तिथियों में उनमें किया जाता है ये कार्य। तो आपने सिर्फ सैटरडे और संडे को ये कार्य नहीं करना, बाकी किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शंकर जी।